नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस तरह से मल्टी टारगेट बेस्ड लाइन एंड लेवल को ड्रॉ किया जाए, जिसके लिए मैं सुपर ट्रेंड यूज करने वाला हूं। तो चलिए इसका कोड एक्सप्लेनेशन देखिए, और किसी भी तरह का डाउट है तो आप जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले कौन कौन सा हमने इनपुट लिया है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो सुपर ट्रेंड का है ATR एंड फैक्टर, ठीक है। उसके बाद ट्रेड मोड जिसमें पॉइंट और परसेंट, यानी अगर यहाँ पे फर्स्ट वाला लीजिएगा तो ये कौन सा है, स्टॉप लॉस। यहाँ पे होवर करेगा ना माउस तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट उसका आपको डिटेल्स दिख जाएगा, एंड टारगेट इन पॉइंट, और नीचे वाला देखिएगा तो परसेंट में है, ठीक है ना। तो दोनों के अनुसार आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे पॉइंट में करके रखा हूँ, अभी परसेंट में कर देते हैं, तो उसके अनुसार ये आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख जाएगा टारगेट एंड एसएल कितना है। मान लीजिए यहाँ पे एसएल थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ, एसएल 1% का रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो एसएल यहाँ पे और नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से ये काम करता हुआ दिखेगा। ओके, तो कोड को हम लोग एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वेरिएबल बना लिया है एंट्री प्राइस के लिए, तो हमने क्लोजिंग प्राइस ले लिया है। एसएल TP1 TP2 TP3 TP4 इतना हमने पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। और सभी के लिए लाइन इन लेवल के लिए भी वार कीवर्ड के साथ वैल्यू हमने होल्ड कर लिया, एंट्री लाइन, एसएल लाइन, TP लाइन, TP1 TP2 TP3 और TP4 तक यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनपुट जो लिए थे वो इनपुट है, ठीक है ना। उसके बाद एक हमने ड्रॉ लाइन का लाइन इन लेवल का फंक्शन बना करके रखा है। इसको किस तरह से यूज करेंगे वो हम लोग आगे समझते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट का सिग्नल है, ठीक है। ये किसी भी तरह से आपके पास जनरेट होकर के मिल रहा होगा। जरूरी नहीं कि ये सुपर ट्रेंड बेस्ड हो, EMA बेस्ड भी हो सकता है, या कोई भी इंडिकेटर हो जिसमें आपको लॉन्ग और शॉर्ट का सिग्नल आ रहा हो, तो वहां पे आप इसे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, सपोज अब हमारे पास लॉन्ग का सिग्नल आया, तो हम लोग यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, पॉइंट चेक कर रहे हैं और परसेंट भी चेक कर रहे हैं। तो यदि लॉन्ग का सिग्नल आया और पॉइंट के लिए है तो हम लोग ये वाला पार्ट रन कर देंगे, एल्स परसेंट वाला पार्ट रन कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर शॉर्ट का सिग्नल आया तो हम लोग पहले अगर पॉइंट सिलेक्टेड है तो पॉइंट वाला पार्ट रन कर देंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर परसेंट वाला पार्ट रन कर देंगे। अब समझते हैं इस दोनों में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट में, सपोज यानी यूजर ने यहाँ पर इनपुट में एसएल मोड जो हम लोग सिलेक्ट करके रखा है, यहाँ पे ट्रेड मोड है ना, ट्रेड मोड पॉइंट में है या फिर परसेंट में है। तो अगर पॉइंट इसने सिलेक्ट करके रखा है तो हमारा लॉन्ग के साथ ये पॉइंट वाला चलेगा, ठीक है। तो पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएल हमारा क्या होगा, एंट्री प्राइस माइनस एसएल पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह से टीपी क्या होगा, TP1 एंट्री प्राइस प्लस टारगेट पॉइंट, जितना टारगेट पॉइंट है वो प्लस में हो जाएगा। TP2 क्या होगा, तो TP1 से प्लस हो जाएगा टारगेट पॉइंट, और TP3 क्या होगा, TP2 से प्लस हो जाएगा टारगेट पॉइंट, और TP4 TP3 से प्लस हो जाएगा टारगेट पॉइंट। सेम उसी तरह से एल्स पार्ट में, लेकिन ये परसेंट के साथ होगा। तो एंट्री प्राइस माइनस एंट्री प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एसएल परसेंट, जितना एसएल परसेंट होगा वो हम लोग मल्टीप्लाई करके इससे सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो एसएल पॉइंट निकल जाएगा। तो एसएल परसेंट में अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ना, हम लोग पहले से यहाँ पे 100 से डिवाइड करके रखे हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पे दोबारा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है परसेंट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इजीली आपका वो कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगा। सेम उसी तरह से है शॉर्ट के लिए, अगर ट्रेड मोड पॉइंट में होता है तो ये वाला पार्ट चलेगा, और यदि परसेंट में होता है तो ये वाला पार्ट चलेगा। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए, जो भी पाइथन स्क्रिप्ट सीख रहे हैं उन सभी लोगों के लिए एक न्यू बैच में रन करने जा रहा हूँ 8 जनवरी से 8:30 to 9:30 PM में होगा, और ये गूगल मीट पे ये होस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसमें इन सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे हम लोग इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स बना करके देखने वाले हैं, तो जिन्हें भी ज्वाइन करना है आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम लोग कोड में। सपोज अब हमने यहाँ पे एसएल पॉइंट और टीपी पॉइंट को स्टोर करके रख लिया है वेरिएबल में। उसके बाद क्या, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ लाइन इन लेवल का फंक्शन बना करके रखा है अपने लिए। तो फंक्शन क्या है तो वो समझिए पहले। तो ड्रॉ लाइन लेवल, ये यहाँ पे प्राइस, कलर, टेक्स्ट और टेक्स्ट कलर इतने यहाँ पे पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है, जिसमें से टेक्स्ट कलर डिफॉल्ट वैल्यू होल्ड कर रहा है कलर डॉट ब्लैक, ठीक है ना। ये लाइन ड्रॉ करेगा और लेवल ड्रॉ करेगा, और उसी को हम लोग एज ए टपल के रूप में यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो चलिए देखिए इसे हम लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं। सपोज हमने ड्रॉ लाइन क्या, एंट्री प्राइस के साथ, ठीक है ना। तो ये हमें रिटर्न करके क्या देगा, तो एंट्री लाइन रिटर्न करके देगा, और साथ ही एंट्री लेवल भी रिटर्न करके देगा। तो उसे हमने एंट्री लाइन और एंट्री लेवल वाले वेरिएबल में रीअसाइन कर दिया है, ठीक है ना। इसको हम लोग वार कीवर्ड से ऊपर में होल्ड करके रखे थे।
तो उसके बाद देखिए उसी तरह से ऐसे लाइन के लिए TP1 के लिए TP2 TP3 एंड TP4 इन सभी के लिए हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया है और उस वैल्यू को असाइन करके रख लिया है इसमें, ठीक है। और जब हमने इतना कर लिया तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सभी को डिलीट कर रहे हैं प्रीवियस को, यानी जितना भी जब जब ये बनेगा उससे प्रीवियस जो भी लाइन है उन सभी को हम लोग डिलीट कर रहे हैं। यहाँ से लाइन एंड लेवल दोनों यहाँ से डिलीट हो जाएगा, इन सभी से लाइन डिलीट हो जाएगा और इन सभी कोड से लेवल को हम लोग डिलीट कर देंगे। अब सपोज जब लॉन्ग और यहाँ पे शॉर्ट नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो इल्स वाले पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इल्स वाले पार्ट में सभी लाइन को और लेवल को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, सभी करंट कैंडल के ऊपर ये बढ़ता चला जाएगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना तो हर एक करंट कैंडल के साथ ही आगे बढ़ता जा रहा है लाइन, ठीक है ना। अगर रिप्ले मोड में मैं दिखाऊं यहाँ से, सपोज यहाँ तक लाइन ड्रॉ हुआ है और यहाँ से नेक्स्ट कैंडल आया तो ये एक्सटेंड कर गया, नेक्स्ट कैंडल आया तो आगे ये एक्सटेंड कर गया, इस तरह से ये एक्सटेंड करता चलेगा। कोड में हम लोग वही कर रहे हैं, सबका x2 का वैल्यू हम लोग सेट कर रहे हैं और लेवल में x का वैल्यू सेट कर रहे हैं। करंट बार इंडेक्स +2 यानी 2 कैंडल आगे हम लोग इसे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप करंट कैंडल पे भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी जिस तरह से आप करेगा। तो ये इस तरह से ओवरऑल कंसेप्ट है। ओके, तो यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और इस कोर्स में आपको पाइन स्क्रिप्ट कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो ढेर सारे टॉपिक है इसमें कवर करने के लिए, तो आप जरूर से कांटेक्ट करिए। इस वीडियो में फिलहाल के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।